मोहलत लफ्ज में भी कितनी बेचारगी टपकती है। मोहलत यानी कि अपने जज्बातों और उम्मीदों का अपने ही हाथों से खुद कत्ल करते हुए जिंदगी से उसी के हिसाब से भीख मांगना, ये जानते हुए भी कि उस भीख के एवज में आपको एक अदद चवन्नी भी नहीं मिलने वाली। मोहलत असल में समझौतों को इंसाफ दिलाने की एक नाकामयाब कोशिश होती है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदगी से मगजमारी करना तो महज बेवकूफी होगी। तो बेहतर होगा कि जिंदगी से ही कुछ अदद मोहलत ही क्यों ना मांग ली जाए। अक्सर यही तो होता आया है हमारी जिंदगी में। कितना कुछ सहना होता है, कितना कुछ करना होता है इंसान को अपनी इस जिंदगी में, कितना साबित करना होता है इंसान ने खुद को हर कदम पे, हर इम्तिहान में, हर कोशिश पे। कितने सपने देखता है, उम्मीदों के कितने बीज अपने जहन में बोता है, कितनी तमन्नाओं की चादरों से अपने तन को ताउम्र ढकने की कोशिश करता है, कितनी आरजुओं के पैबंद अपने दुआओं के पश्मीने में लगाता है। कितना कुछ करना होता है इंसान को अपनी इस छोटी सी जिंदगी में। कितने किरदार निभाने होते हैं इंसान को अपनी जिंदगी की कहानी में। माँ बाप का, औलाद का, दोस्त का, मुअल्लिम का। हर किरदार में एक नूर, एक शिफा लाने की कोशिश रहती है। जिंदगी छोटी पड़ जाती है सब कुछ चाहने में और उसको पूरा करने में। बेहिसाब जतन का पहाड़ खिसकाना पड़ता है साहब। जिंदगी में एक मुकाम ऐसा भी आता है जब इंसान मौत की दहलीज पर होता है और पीछे उसके तमाम जिम्मेदारियां उसको टकटकी लगाए देख रही होती हैं कि वो दरवाजे पे खड़ी मौत को चकमा देकर एक बार फिर उनका हाथ थामेगा और एक बार फिर वो उन जिम्मेदारियों का बोझ खुशी खुशी अपने कंधे पे लेगा। बेबस लाचार इंसान उन जिम्मेदारियों को अभी भी इस उम्मीद से देखता है जैसे वो मौत को कहे कि कुछ देर और रुक जाओ, मैं बस यूं गया और यूं आया। अपनी बिटिया रानी को डोली में तो बैठा के आ जाऊं मैं, बस अगले हफ्ते ही तो उसकी शादी है। अपने बाप को इस तरह से जाता देखकर वो पगली रह नहीं पाएगी। मुझे तो वो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला समझती है। अरे उस नासमझ को तो ये भी नहीं पता कि मौत के आगे उसका ये बाप, बेबस बाप, एक खिलौने के सिवाय कुछ भी नहीं है, जिसकी चाबी जिंदगी के हाथों में है। 4 साल की ही तो थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। तब से मैंने ही अपनी बिटिया को माँ की ममता और बाप का दुलार दोनों दिया है। और आज जब उसको डोली में बिठाने का वक्त आया तो तू मुझे लेने आ गई। अगर मैं यूं चला गया तो यकीनन वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, संभाल नहीं पाएगी खुद को। अरे मेरे बेटे के इम्तिहानों का भी तो नतीजा निकलने वाला है अगले महीने। कितने खुशी खुशी होकर उसने अपने सारे पर्चे दिए थे। कह रहा था, पापा मेरी मोटरसाइकिल को तैयार रखना, आपने वादा किया था कि मुझसे कि अगर मैं अव्वल आया तो आप मुझे तोहफे में देंगे। बस अगले महीने ही तो निकलने वाला है उसका नतीजा। अपनी खुशी में मुझे न देखकर, मुझे न पाकर वो कितना मायूस होगा। अरे जरा सोचो तो सही। अपनी बूढ़ी बीमार माँ को हौसला दिया था कि बस माँ, बस 1 महीना और, शहर के बड़े अस्पताल के बड़े काबिल डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, वो तेरा ऑपरेशन अच्छी से अच्छी तरह कर देंगे, सारी परेशानी खत्म, फिर तू पहले की तरह उठ बैठ सकेगी। अरे जिंदगी इतनी एहसान फरामोश बेगैरत न बन। मैंने हर कदम पर तेरे फैसलों का सजदा किया है, पूरी शिद्दत के साथ तेरे हर लम्हे को कैफियत का अंजाम दिया है। तेरी दी हर खुशी और गम को दिल से कबूल किया है मैंने। आज जब मैं तुझसे कुछ समय की मोहलत मांग रहा हूं तो तू खामोश खड़ी है, हंस रही है मुझ पे। क्यों हो जाता है इंसान इतना बेबस जिंदगी और मौत के सच का सामना करते करते। उस सच के पहिए पर इंसान अपनी गर्दन तो दे देता है, पर उसकी आंखें अभी भी टकटकी लगाए अपनी उन तमाम अधूरी जिम्मेदारियों को इतनी बेचारगी से देख रही होती हैं
जिनको छोड़कर इंसान मौत के साथ जाने को मजबूर हो जाता है, मानो वो कह रहा हो, मुझे माफ करना मेरी किताब के अधूरे पन्नों। चाहा तो बहुत था तुम सबको मैंने, पूरा भी करना चाहा, पर जिंदगी और मौत के दरमियान शायद इंसान की अपनी चाहत नहीं होती। बस एक गुजारिश है कि मुझे कभी खुदगर्ज न समझना, कि मैं तुम्हारे अरमानों को अधूरा छोड़कर बिना बताए तुमसे रुखसत हो गया। मांगी तो थी मैंने भी जिंदगी से कुछ और वक्त की मोहलत, पर शायद अर्जी खारिज हो गई। हो सके तो मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना। अलविदा। ऐ जिंदगी अगर हो सके तो दे दे हमें मुख्तसर सी चंद मोहलत, कि कुछ ख्वाहिशें अभी जीनी बाकी हैं। ऐ जिंदगी अगर हो सके तो दे दे हमें मुख्तसर सी चंद मोहलत, की कुछ ख्वाहिशें अभी जीनी बाकी हैं। हाथों में कौंधते रेत से लम्हे कब फिसल गए यहाँ पता न चला, कि उनके सजदे करने तो अभी भी बाकी है।